अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये मजलिस ख़त्म ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब के ईसाल सवाब के लिए मुनक़िद है। गुजर खान में ख्वाजा साहब और उनके बुज़ुर्गों का मेरे जद्द अमजद हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बाबूजी से खुसूसी ताल्लुक़ था, निस्बत थी और इरादत थी। उनके साहबजादों का इसरार भी था, और चूँकि मैं इस सिलसिले में यहाँ पहली मरतबा आया तो जो कुछ अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई आपके सामने पेश करूँगा। वक्त वो मुख्तसर है, लेकिन मैं जो कुछ बयान करना चाहता हूँ या इस वक्त मेरे ज़हन में है, असल में ये महफ़िलें इसलिए मुनक़िद भी की जाती हैं कि हम उन ज़वात मुक़द्दसा का ज़िक्र करें जिनका अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में ज़िक्र किया। हुज़ूर सैयद आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में ज़िक्र फरमाया और उनकी खिदमात का तज़किरा करें। तो जिस शख्सियत के लिए ये महफ़िल ईसाल सवाब के लिए मुनक़िद है, तो बराह रास्त इस गुफ्तगू का और आपकी समाअत का उसकी रूह को सवाब पहुँचेगा और इन शख्सियात के हवाले से अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। ये अजीब अफरा तफरी का दौर है, इख्तिलाफात उरूज पर हैं। अगर इख्तिलाफात का ताल्लुक ज़ातियात से होता तो वो हर दौर में होता आया है, कोई नई बात नहीं। इंसान से उलझता है, भाई भाई से उलझता है दुनियावी मामलात में, लेकिन वो शख्सियात जिनका मकाम अल्लाह और उसके रसूल के हाँ मुतय्यन हो और अल्लाह ने उनको ख़ास मकाम अता फरमाया हो और नुसूस क़तिया उनकी फजीलत और उनके मकाम पर गवाही दे रही हों। हुज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस और आपकी सीरत उनके तज़किरे से भरी पड़ी हों, तो ऐसी सूरत में इंसानों का इख्तिलाफ करना, उलझना और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के दस्तो गिरीबां होना एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। इस दौर में चूँकि
ये मोबाइल बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी। मेरा साबका हर मसलक और हर तरीके के लोगों से पड़ता है तो बड़े बड़े अजीब लोग सामने आते हैं, अजीब किस्म के सवाल करते हैं। मसलन एक फिरका है, वो इस बात का कायल है कि रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जनाब अली उल मुर्तज़ा खिलाफत के मुस्तहिक हैं। ये एक मेन सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, और वही खलीफा थे, बाकी कोई खलीफा नहीं। ये उनका एक मशहूर है। अगर ये उनका मंशूर, उनका नुक्ता नजर ऐसा होता जो अहादीस से साबित होता तो भी हमें इसलिए शक होता कि ये हदीस कतई सबूत नहीं है, और मानी के एतबार से, मफाहीम के एतबार से कतई दलाला अगर है भी तो कतई सबूत नहीं है। और आइम्मा-ए जर व तादील के नजदीक इसकी सेहत और इसकी कमजोरी का क्या मेयार है, ये अलग बात है। लेकिन जिन मबाहिस को वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद ने खुद बयान कर दिया हो, जिसमें किसी किस्म के शक व शुबह का इम्कान भी नहीं हो सकता, तो उन पर जो एतराज करे या उनको न माने, तो आप खुद फैसला करें कि उसके ईमान का क्या हाल है और उसकी क्या हैसियत है, क्या वो दायरा इस्लाम से खारिज है या दाखिल है। कुरान के एक जुमले, एक फिक्रे पर ईमान न लाना इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है, क्योंकि ये वो ऐसी किताब है कि जिसमें किसी किस्म का शक नहीं। ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, अल्लाह ने इब्तिदा में फरमा दिया कि ये वो बाबरकत और बुलंद मर्तबा किताब है कि जिसमें किसी किस्म का शक नहीं है। यानी जो कुछ इसमें मैंने बयान किया है, इसमें किसी किस्म का शक नहीं। आइए मैं एक आयत पेश करता हूं आपके सामने। ये कुरान मजीद है मेरे हाथ में। आप ये आयत घर जाकर निकाल लीजिए और इसे पढ़ें, और मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर करूंगा। सूरह नूर है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि मेरी कोई हैसियत नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत, रुतबा इस कलाम वाले का है। जो ये फैसला करेगा और बयान मैं करूंगा, वो मुझे तौफीक अता फरमाएगा। ये भी उसी की तौफीक है, मेरा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग जरा गौर से सुने। वअदल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला ने वादा किया है उन लोगों के साथ जो तुम में से ईमान लाए। मिनकुम, उलमा बैठे हैं, जमा की जमीर है, जमीर खिताब है, और इसके लिए कम से कम 3 आदमी चाहिए। अरबी में जमा 3 से शुरू होती है। वाहिद, तस्निया, जमा। मिनकुम, तुम में से, तो इसके लिए 3 अफराद का कम से कम होना जरूरी है, वरना कुम जमीन का इतलाक नहीं हो सकता।
वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला ने वादा किया है तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात थे और अच्छे अमल किए। क्या वादा किया? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, के अलबत्ता यकीनन उनको खिलाफत देगा जमीन में। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह इनसे पहलों को उसने खिलाफत अता की। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और उनके लिए उनके दिलों में मजबूत करेगा उस दीन को जिस दीन को उनके दिलों में मजबूत करने के लिए उसने पसंद किया। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और उनके खौफ के बाद उनके खौफ को अमन में तब्दील कर देगा। ये वादा किया अल्लाह ने, उसको खिलाफत भी अता करेगा जमीन में। और फिर देखिए आगे कुरान क्या फरमाता है, याबुदूननी, उनका मकाम क्या होगा जिनको मैं खिलाफत अता करूंगा। याबुदूननी, वो मेरी इबादत करेंगे। ला युशरिकून बी शैआ, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। अब यहां एक नुक्ता है, कुरान तो सब पढ़ते हैं लेकिन नुक्ता बयान कोई कोई करता है। देखें, मैं सामीन की जरा तवज्जो चाहूंगा कि याबुदूननी, वो मेरी इबादत करेंगे। इबादत तो सब करते हैं, जाहिर है जो इबादत करता है वही इबादत कर सकता है जो शिर्क नहीं करता। जो शिर्क भी करता हो और इबादत भी अल्लाह की करता हो, यह कैसे है? नहीं हो सकता कि वो मुशरिक भी हो और इबादत भी करता हो। यहां अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने याबुदूना नी के बाद ला युशरिकूना बी शैआ क्यों फरमाया कि मेरी इबादत भी करेंगे और मेरे अलावा मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। या अल्लाह, इबादत जो करता है वो शरीक नहीं कर सकता, ये जुमला इजाफा करने का क्या फायदा है? ये कैसा है कि वो इबादत भी करे और तेरे साथ किसी को शरीक भी ठहराए? ये मकाम सहाबा बयान किया जा रहा है, तवज्जो करो। क्या है? साबित ये हुआ कि ऐसे लोग भी हैं कि जो बज़ाहिर इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, दीगर जो अरकान हैं दीन के उनको मुकम्मल करते हैं, लेकिन वो शिर्क से पाक नहीं होते। किसी न किसी गोशे में उनके शिर्क घुसा हुआ होता है। शिर्क से मुबर्रा नहीं हो सकते, शिर्क की दलदल में फंसे होते हैं और इबादतें भी करते रहते हैं। अल्लाह ने इनसे भी उन लोगों को मुस्तस्ना करार दिया कि याबुदूननी, वो तुम्हारी तरह सिर्फ सजदे नहीं करेंगे, वो तुम्हारी तरह सिर्फ सजदे नहीं करेंगे कि हमने इबादत का हक अदा कर, बल्कि ला युशरिकून बी शैआ, और शैअन पर जो तनवीर है ये नकरा की है, और ये कानून है कि जब नफी के तहत नकरा आए तो ये मुफीद उमूम होता है। नफी के तहत जब नकरा आए तो उमूम का मायना देता है। क्या मतलब हुआ आप नहीं समझे, मैंने एक इस्तिलाह बयान की इल्मी। इसका मतलब यह है कि ला युशरिकून बी शैअन, वो किसी किस्म का छोटा बड़ा किसी नौ का किसी किस्म का शिर्क नहीं करेंगे, किसी किस्म का। शैअन, कोई चीज, जर्रे से लेकर आफताब तक, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, नजूम कवाकिब, वो दुनिया की जितनी बातें होती हैं, इसके अलावा किसी चीज का वो शिर्क नहीं करेंगे। आप फरमाया मैं उनको खिलाफत दूंगा।
अपनी खिलाफत दूंगा। अब आप देखें कि इसमें एक खास नुक्ता यह है कि इंसान की ख्वाहिश होती है, जो लोग कहते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि अबू बकर सिद्दीक, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, इन लोगों की माअज़ल्लाह, ख़ास तौर पर असहाब सलासा जो हैं, ये माअज़ल्लाह, हमें तो ये लफ्ज़ मुंह से कहने ज़ेब भी नहीं देते, लेकिन वो बड़ी खुले लफ्ज़ों में ये बात कह देते हैं झिझक के बगैर कि ये ख्वाहिशात नफसानिया में मुब्तला थे। इनको सीट दरकार थी, इनको ओहदा दरकार था। जिस तरह उन्होंने कहा, और इस शेर को रूमी की तरफ मंसूब कर दिया, हालांकि जलालुद्दीन रूमी जो थे वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की औलाद से थे और खालिद सुन्नी उल अक़ीदा थे। वो ऐसा शेर कैसे कह सकते हैं? उन्होंने शेर जो अब ईरान की छपी हुई मसनवी है उसमें कह दिया कि चूं सहाबा हुब्बे दुनिया दाश्तन मुस्तफारा बेकफन बगुज़ाश्तन, ये शेर रूमी की तरह मंसूब कर दिया कि सहाबा में माज़अल्लाह चूंकि दुनिया की मोहब्बत थी इसलिए रसूलुल्लाह को कफन के बगैर छोड़ दिया। ये रूमी की तरफ मंसूब किया। नई जो मसनवी छपी है उसमें आप पढ़ ले, रूमी ऐसा शेर नहीं कह सकता, ये उनका इल्हाक है। अपने नजरिया बातिल को रूमी की तरफ मंसूब किया। तो अल्लाह फरमाता है, अरैतल्लज़ी मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, ऐ देखने वाले या ऐ मेरे नबी, तूने देखा उस शख्स की तरफ जो अपनी नफसानी ख्वाहिश को उसने खुदा बना रखा है। नफसानी ख्वाहिश को खुदा बना रखा है, उसकी पूजा करता है, अपने नफ्स की ख्वाहिश की पूजा करता है। तो नफ्स की ख्वाहिश के इंसान जो चाहे, जो उसका आइडिया हो या आइडियल चीज हो, उसको ज़हन में मॉडल के तौर पे बनाकर उसकी पूजा, या टारगेट हो, एक निशाना उसने बना रखा हो कि मैंने यहां तक पहुंचना है, माली मनफात मकाम ये हासिल करना है, ये दौलत, ये मनसब, ये चीज मैंने हासिल करनी है, तो उसके लिए जो जिद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, तो वो उस मनसब तक पहुंचने के लिए क्या करता है? पूजता है उसको, पूजा करता है उसकी, अपनी ख्वाहिश की। जिस तरह ये सियासी लोग हैं कि उन सीटों पर फायज होने के लिए, असेंबलियों में जाने के लिए क्या जायज और क्या नाजायज हर जरिया इस्तेमाल करते हैं। अपनी उस ख्वाहिश को उन्होंने इलाह बनाया हुआ है, बुत बनाया हुआ है। 24 घंटे उसी की धुन में, हाय मुझे ये मिल जाए, हाय मुझे ये मिल जाए, हाय मुझे ये मिल जाए। ये है पूजा। अरायतल्लज़ी मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या उस आदमी को आपने नहीं देखा जिसने अपनी नफ्सी ख्वाहिशात नफसानिया को या ख्वाहिश नफ्स को बुत बना रखा है, उसकी पूजा कर रहा है, हर वक्त उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो नफ्स की ख्वाहिश करना और फिर उसकी पूजा करना और उस फिर मनसब तक, उस मतलब तक पहुंचना, उसमें लम्हात और वक्त गुजारना, ये क्या है? कुरान के नजदीक ये पूजा करना है। और गैरुल्लाह की पूजा करना शिर्क है। भाई बोलिए आप, शिर्क है कि नहीं? तो अल्लाह ने इस आयत में याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ कहकर कि जिनको मैं खिलाफत दूंगा वो किसी किस्म का शिर्क नहीं करेंगे, ना उनमें ख्वाहिश नफसानिया होगी, उनमें ख्वाहिश नफसानिया क्योंकि अरायतल्लज़ी मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, कि जिसने अपनी ख्वाहिश नफसानिया को खुदा बना रखा है वो भी मुशरिक है। फरमाया नहीं, ला युशरिकून बी शैआ, ये वो लोग होंगे जो किसी किस्म का, तो इससे नफी हो गई कि खुलफाए राशिदीन में हवाए नफ्स, मनसब की ख्वाहिश का शायबा तक नहीं था।
ये कुरान से साबित है और मैं चैलेंज करता हूं कि इस मेरे बयान करदा मफहूम को कोई रद्द करे। ये कुरान का फैसला है। अब कुरान का फैसला जिसे मंजूर नहीं है उसका न दीन हमें मंजूर है, न मसलक मंजूर है और न उनसे मिलना जुलना मंजूर है। अच्छा, ये तो हुआ। अब एक फिक्र नसीरिया जिससे कुछ लोग खुश होते हैं मोहब्बत वाले और कुछ चिढ़ते हैं। चिढ़ते इसलिए हैं कि ये हिस्सा अल्लाह ने नसीर को क्यों दे दिया। अरे ज़ालिक का फज़लुल्लाह है योती है मन यशा, जिसको चाहे अता करे। तुम कौन हो? नुक्ता सुनने के बाद अब यहीं पढ़ते पढ़ते ज़हन में एक नुक्ता आया, पेश करता हूं। फिलबदी लोग कहते हैं कि ये नायब रसूल हैं। रसूलुल्लाह ने, भाई रसूलुल्लाह ने वाज़े तौर पर अबू बकर सिद्दीक को मनसब खिलाफत क्यों नहीं अता फरमाया? नाम लेकर उमर को क्यों नहीं बैठाया भाई इसके बाद तुम बैठना? उस्मान को क्यों नहीं कहा इसके बाद तुम बैठना? अली को क्यों नहीं बैठाया कि चौथे नंबर पर तुम आना? कहीं हदीस में नहीं है। इशारा किया मुरू अबा बकर बिस्सलाते, मेरी तबीयत नासाज है, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। इशारा कर दिया। दाना लोग इशारा समझ लेते हैं। आपने तो इसलिए फरमाया कि उम्मत मेरी समझदार है, समझ जाएगी। अगर आप नस कर देते, मुंतखब कर देते, नाम लेकर बिठाते, तो फिर उस खलीफे का मुनकर काफिर था, दायरा इस्लाम से खारिज था। उम्मत को दायरा इस्लाम में रखने के लिए कमली वाले ने नाम नहीं दिया। जैसे हुजूर ने फरमाया सलमान मिन्ना अहल बैत, सलमान मेरी अहले बैत से है। हालांकि सलमान फारिस के थे, न खूनी कराबत न नस्बी कराबत, वो और नस्ब के थे, ईरान के रहने वाले थे, खुदा जाने किस नस्ब के थे। फरमाया सलमान मिन्ना अहल बैत, ये हमसे है और हमारी अहले बैत से है। साबित हुआ कि ये वो हस्ती है कि जिसे चाहे अपनी अहले बैत में शामिल कर ले। और आज वो अफराद जो खुद को अहले बैत में शुमार करते हैं 1400 साल बाद, खुद को अहले बैत में शुमार करते हैं और उनका नजरिया, उनका नुक्ता नजर कमली वाले और इस कुरान के मुताबिक नहीं है, तो वो गौर फरमाएं कि जो हस्ती उस आदमी को जिसका नसब भी अहले बैत में से नहीं है, उसके अकीदे और ताल्लुक माल्लाह और ताल्लुक मार रसूल के वजह से उसको अपनी अहले बैत में दाखिल कर सकता है, तो अकीदे की खराबी के वजह से आज के किसी मुद्दई अहले बैत को अपनी अहले बैत से खारिज भी कर सकता है। आप बेशक कहते रहे मैं तो सैयद हूं, मैं तो शाह साहब हूं, मैं फलां साहब हूं। हुजूर फरमाएंगे नहीं, तुमने अहले बैत का मेयार और रखा हुआ है,
मेरे नजदीक अहले बैत का मेयार और है। मैं फारिस से आने वाले सलमान को भी अपनी अहले बैत में दाखिल कर रहा हूं, जिसका नस्बी ताल्लुक भी मुझसे नहीं है, खानदान कोई और है। तो जो मेरे अकीदे पर होगा, जो मेरी तालीमात के तहत चलेगा, इतने अफराद सहाबा में से एक आदमी को अहले बैत में दाखिल किया। तो जो अहले बैत में दाखिल कर सकता है वो खारिज भी कर सकता है। तो दुरुस्तगी अकायद में इंसान को सोचना चाहिए कुरानी तालीमात को। और जो मैं नुक्ता पेश करना चाहता हूं वो ये है, कहते हैं कि ये खलीफा है रसूलुल्लाह के। अल्लाह ने, ये आपका मेरा ईमान है कि हुजूर की के बाद आपकी जगह पर वो काम करते रहे, जाहिर है आपके ही खलीफा हैं, लेकिन अल्लाह ने रसूल का खलीफा नहीं कहा उन्होंने। ये मैं तवज्जो दे रहा हूं। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि अल्लाह उनको खलीफा बनाएगा। अरे तुम कहते हो रसूल ने नाम क्यों नहीं लिया? अल्लाह ने इनको अपना खलीफा बनाया। रसूल बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है? ये तो अल्लाह के बिठाए हुए हैं, ये तो अल्लाह के बिठाए हुए। अब एक देखे ना, खिलाफत राशिदा पर दुनिया बोलती है, मैं नहीं कहता बड़े बड़े माशाअल्लाह, लेकिन वो चीजें आप बयान करें कि आप कोई अकीदा लेकर उठे, कि आप समझ कर उठे। खाली तारीफ करने का कोई फायदा नहीं है। खलीफा अव्वल यूं थे, उनकी फदाइल से भरी पड़ी है उसे, लेकिन कुरान की रोशनी में उन हकायक पर गुफ्तगू कीजिए ताकि आपका ईमान रासिख हो जाए। कुरान ईमान और अकीदा अता करता है। मैं इसकी रोशनी में फदाइल की तरफ नहीं जा रहा, मैं कुरान की नस से कती पढ़ रहा हूं, आयत पढ़ रहा हूं। क्या फरमाया? मैं उनको खलीफा बनाऊंगा। अल्लाह खलीफा बनाए। एक साहब कहने लगे कि भाई नंबर इनका था, ये सुनिए, ये अगर पहले नंबर के आदमी थे चौथे नंबर पर ले आए, अली पहले नंबर का आदमी था चौथे पर आ गया। मैंने कहा पहले जवाब तो ये है कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले नंबर के थे, इनको आखिरी नंबर क्यों दिया गया? अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, जिसका इरशाद है कि सबसे पहले तख्लीक में अल्लाह ने मेरा नूर पैदा किया, तो वो ज़हूर में आखिर में क्यों रखा गया? अगर ये इतनी बड़ी बात होती तो हुजूर को पहले रखा जाता, आदम की जगह रखा जाता। मुख्तसर है, मैं जरा समेट रहा हूं। मतलब यह है कि जब महफिल जम जाए, मखलूक बैठ जाए, शबाब पर महफिल आ जाए, तो मजलिस का दूल्हा उस वक्त वारिद होता है। तो उन्होंने कहा जनाब कि ये, मैंने कहा भाई एक मैं दलील आपको देता हूं और इसको दलील को आप लोग सुनेंगे, इसको आप जरा फैलाएं। मैंने कहा उलमा सुन लेते हैं। फिर कहते हैं मेरे दिल में बड़ी दलील आई, मैंने ये जवाब दिया, अरे जिसने दलील दी उसका नाम भी तो ले लिया करो भाई। अजीब दलील है, आप देखें कि अली पहले आते, इनको आना चाहिए था, हुजूर से करीबी रिश्ता भी था, ये तो दूर के रिश्ते के लोग हैं। मैंने कहा कुरान फरमाता है कि जिसकी मौत आ जाए, अल्लाह उसके कोई 1 मिनट सेकंड को आगे पीछे नहीं करता, एन टाइम पर मरता है, वक्त मुकर्रर है। हजरत अली फरमाया करते थे कि साथ वो कोई मुहाफिज वगैरह नहीं रखते थे। किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मौत खुद मेरी हिफाजत करती है। क्यों? कि जिस वक्त पर मैंने मरना है उससे पहले मुझे मरने नहीं देगी। इसलिए मैं अपने मुहाफिज क्यों रखूं?
आज बड़े बड़े लोग जो कमली वाले के गुलाम भी कहलाते हैं, कलाशनकोवी भी साथ उठाए होते हैं, असला भी साथ होता है। खुदा जाने उनका कमली वाले से क्या ताल्लुक है, अल्लाह पर क्या भरोसा है। जी, तो अल्लाह ताला ने जो वक्त मुकर्रर कर रखा है हर इंसान का, उससे पहले उसे मौत नहीं आएगी। तो अगर ये फार्मूला दुरुस्त है कि अली अबू बकर की जगह होना चाहिए था कुछ लोगों के कहने के मुताबिक, तो फिर हजरत अली जिस उम्र में फौत हुए इसमें तो फौत नहीं हो सकते थे, क्योंकि उस जगह जो आना था जिसको, उसने उसी वक्त ही मरना था जिस उम्र में सिद्दीक़ अकबर फौत हुए। फारूक आजम अगर उमर अबू बकर की जगह आ जाते तो फारूक आजम 12 साल बाद फौत हुए, तो फिर वो अपनी मुद्दत उम्र जो है वो अदा नहीं कर सकते थे, पूरी नहीं कर सकते थे। सिद्दीक़ अकबर 2.25 साल जिंदा रहे और अपना वक्त गुजार कर तशरीफ ले गए। तो मतलब है कि जो इनमें से फौत हुआ वो अपने वक्त मुकर्ररा पर फौत हुआ, और इसमें अगर तकद्दुम और ताखुर हो जाता कि कोई पहले होता और 2 नंबर और 3 नंबर, ये तरतीब मौजूद जो है ये ना होती, तो अल्लाह को अपने फैसले बदलने पड़ते। तो अल्लाह ने फरमाया भलई युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी की मौत आ जाए तो मैं उसको मुकद्दम मुअख्खर नहीं करता, एंड टाइम पर मरता है। तो साबित हुआ कि ये तरतीब खुलफाए राशिदीन, ये अल्लाह ताला की कज़ा इसी तरह है कि इन्होंने ऐसे ही आना था, ये अल्लाह के फैसले के मुताबिक है। समझ आ गई? तो इसमें ला युशरिकून बी शैआ, ये साबित हो गया कि इनमें शिरक नहीं था, हवाए नफ्स नहीं थी, कोई भी अपनी जाती ख्वाहिश से सीट पर नहीं बैठा, सब ने मजबूर किया कि हुजूर आप तशरीफ रखें, आप ज्यादा हकदार हैं। अल्लाह ने फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। साबिकूनल अव्वलून, मुहाजिरीन और अंसार में से वो लोग जो ईमान में सबकत करने वाले हैं, पहल करने वाले हैं, और आमाल की नेकी में, सालिहियत में, अच्छे कामों में जिन लोगों ने इनका इत्तिबा किया, यानी मुहाजिरीन और अंसार का बेएहसान, एहसान में, इत्तिबा में, अच्छे कामों में, अकायद में इनका इत्तिबा किया, सबसे पहले मुराद ताबीन है, सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद फौरन जो दर्जा है वो ताबीन का है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब है, बड़े बड़े जिल्ला ताबीन हैं, ये मुराद है। और उसके बाद वत्तबऊहुम बिइहसान, और नेकियों में इनका इत्तिबा किया। अल्लाह ने फिर फैसला क्या फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। क्या मैंने कहा, इधर देखो, अल्लाह इनसे राजी हो गया। ये बड़ी पुरमज़ गुफ्तगू है जो मैं कर रहा हूं, ये आम किसी मुल्ला की तकरीर नहीं है। और से सुनो, अल्लाह इनसे राजी है, राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। ये माजी मुतलक के सीगे से आया है। रज़ी अल्लाह हो, जो किसी चीज के वुकू के तहक्कुक के लिए आता है। एक चीज वाक़या हो गई, उसके तहक्कुक के लिए माजी आता है। रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह इनसे राजी हो गया। ये खबरिया, जुमला खबरिया, और ये जुमला इंशाइया भी हो सकता है। किस तरह
कि हम दुआ करें कि रजी अल्लाह अन्हुम, या अल्लाह तू इनसे राजी हो जा। दुआया उम्मत दुआ करे बाद में, ये भी है इसमें रजी अल्लाह हो। क्यों कि ये मुस्तकबिल के माने में फिर आता है। रजी माजी जो है इस अंदाज में वो मुस्तकबिल के माने में देता है कि रजी अल्लाह अन्हुम, कि अल्लाह इनसे राजी हो जा। ये हमारी तरफ से, उम्मत की तरफ से बाद में आने वालों की दुआ भी हो सकती है। तो वत्तबाऊहुम बिइहसान, रजी अल्लाह के लफ्ज का इतलाक सहाबा पर किया अल्लाह ने इस कुरान की आयत में। बोलिए बोलिए, मजमा हो जाए नहीं भाई इल्म वाला दे ललब गल मैं मौलवी नहीं करना पे बड़ी चोटी नहीं, पर अफसोस कि चलो 12 जगह की समझ आए, मैं अल्लाह वास्ते बयान कर रहा। समझ आई? 2-4 मौलवी बैठे छोड़ो जी, चलो तुसी सही। अच्छा, मतलब ये है कि अल्लाह ने रजी अल्लाह अन्हुम का इतलाक किया सहाबा पर, और उनके अकीदे और इत्तिबा में जिन्होंने उनका इत्तिबा किया उन पर भी रजी अल्लाह अन्हुम का इतलाक किया। और उलमा ने लिखा है कि ये क़यामत तक जाएगा जो साबिकून अल अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार का इत्तिबा करेंगे उनके आमाल में, अकायद में, वो भी रजी अल्लाह अन्हुम का मिज़ाक है, उनको भी हम रजी अल्लाह अन्हुम कह सकते हैं। हजरत पीरान पीर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत निजामुद्दीन औलिया रजी अल्लाह ताला अन्हु, बाबा फरीद गंजे शकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये कुरान है, रजी अल्लाह ताला कह सकते हैं वत्तबाऊहुम बिइहसान, जिन्होंने नेकियों में इनका इत्तिबा किया तो उन पर उनसे अल्लाह राजी है। तो रजा, अब यही बात है, एक दफा मैं टीवी पे गया तो वहां चूंकि लिखते हैं, एक बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। वो कहते हैं जनाब ये लोग हैं कि ये कहते हैं जनाब के अली अलैहिस्सलाम तो ये नबियों के साथ मखसूस है, तो ये नबियों का लफ्ज इनके साथ क्यों लगाते हैं? वहां बहस छिड़ी हुई थी। मैंने कहा भाई ये कोई कट मरने की बात नहीं है, ये तो साफ सी बात है कि ये मैंने दलील दी कि जब रजी अल्लाह अन्हु का लफ्ज खास है सहाबा के लिए, लेकिन अल्लाह ने ए वत्तबाऊहुम फरमाकर इसकी रुख्सत दे दी क़यामत तक के लोगों के लिए, जो इसका अहल है उस पर रजी अल्लाह का लफ्ज बोला जा सकता है, जिस पर मैंने बोला। अब मैं और आप अगर इसके मिस्दाक बन सकते हैं तो सुभान अल्लाह, हम पर भी लोग कहें, लेकिन हम अपनी शक्ल तो इस काबिल करें पहले, ठीक है ना? ये और बात है, लेकिन इतलाक हम पर भी हो सकता है वत्तबाऊहुम बिइहसान। तो उनसे मैंने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब हारून जिस वक्त फिरौन के दरबार में दाखिल हुए, किताबें उठा लें, तो क्या उन्होंने कहा था कि आप अंदर दाखिल हुए तो आपको चाहिए था जो घर कमरे में दाखिल हो उसको चाहिए कि वो सलाम कहे। बैठे हुए जो लोग हैं उन पर खड़ा हुआ आदमी आने वाला और जो घोड़े पर सवार है या मोटर पर सवार है उस पर जरूरी है कि वो पैदल पर सलाम कहे, खड़ा हुआ बैठे पर सलाम कहे। ये हदीसों में आता है। आजकल तो लोग अकड़ कर देखते रहते हैं कि कोई सलाम हम पर भेजे, हम क्यों दें? तो मूसा अलैहिस्सलाम जब गए तो दाखिल हुए तो आपने सोचा कि यहां तो कुछ लोग हैं जो फिरौन से दबके हुए हैं, डरे हुए हैं, और उनके अंदर ईमान की रमक भी मौजूद है, तौहीद का जज्बा भी मौजूद है, लेकिन इनका इस कमबख्त से डर कर वो ईमान का इकरार नहीं कर रहे। तो इसलिए अब कौन है जिसके दिल में कुछ ईमान है, ज्यादा है, ये तो अल्लाह ही जानता है,
मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया मुझे हमें तो पता नहीं है भाइयों को, तो आपने पता है क्या कहा जिसको कुरान ने उसको बयान किया। मैंने उनको बताया कि वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। आप अंदर दाखिल हुए दोनों भाई, तो फरमाया कि सलाम हो उन पर जिन्होंने हिदायत का इत्तिबा किया, जो हिदायत में आ गए उन पर सलाम हो। वे कहते खुद निकल गए। मतलब यह है कि हिदायत वालों पर सलाम भेजा जा सकता है। इसलिए तो फाजिल बरेलवी नुक्ता पेश कर रहा हूं अपने अहले सुन्नत के लिए, क्योंकि जिनको मैंने जवाब दिया वो इसको नहीं मानते जो मैं अब पेश कर रहा हूं, वो उसी को मानते थे जो मैंने पहले पेश किया। लेकिन आप लोगों के लिए कि अगर कोई एतराज करे तो फिर मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम, जिसमें फाजिल बरेलवी ने गौस पाक को भी शामिल किया, गैर अंबिया को भी शामिल किया, और मुस्तफा तेरी उम्मत पे लाखों सलाम, तो फिर सलाम का क्या माना हुआ? क्या फाजिल बरेलवी को पता नहीं था कि ये गैर नबी हैं? समझ आए? तो सब पर सलाम भेजा। अला वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। और उसूल शाशी, देखिए किताब पढ़े लिखे लोग जानते हैं, उलमा से मैं गुजारिश करूंगा उसूल शाशी का खुतबा पढ़िए। क्या लिखता है मुसन्निफ? कौन सा दर्स है जिसमें उसूल शाशी नहीं पढ़ाई जाती? कौन सा मौलवी है जो उसूल शाशी पढ़े बगैर मौलवी बन जाता है? नहीं बन सकता। उसके मुसन्निफ ने दीबाचे में लिखा है हुजूर के सलाम के बाद वस्सलामो अला अबी हनीफा व अहबाबिही, सलाम हो अबू हनीफा पर और उनके साथियों पर। सलाम हो अबू हनीफा पर और उसके साथियों पर। और फिर एक मैं नुक्ता पेश करता हूं कि जो आए दिन आप मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, तो अगर देखा जाए, मैं भी अपने गिरबान में झांकूं, आप भी झांकें, हर आदमी अपना एहतसाब करे, देखे, अपने किरदार को देखे, अपनी गुज़श्ता जिंदगी को देखे, एहतसाब करे और देखे कि क्या मैं दूसरे मोमिन भाई के इस दुआइया जुमले के काबिल हूं। अरे सलाम तो नबियों को भेजा जाता है, सलातो सलाम तो पैगंबर आजम को भेजा जाता है। ए आसी, ए गुनाहगार, तुझ पर जो ये लोग सलाम भेज रहे हैं, जो कमली वाले पर भेजा जाता है, जो हम आम लोग रास्ते में मिलते हुए एक दूसरे को कहते हैं, और जिसको कहने का हुक्म है, सरकार ने हुक्म दिया है कि सबकत करो, दूसरे भाई को सलाम करने के लिए सबकत करो, पहल करो। तो ये कौन सा सलाम है जिसका हमें हुक्म है? क्या हम इस काबिल हैं? नहीं, हम इस काबिल नहीं हैं, कोई भी इस काबिल नहीं, बड़े कम निकलेंगे। लेकिन इसको कोई नाजायज नहीं कहता। आज दिन हम सलाम भेजते हैं एक दूसरे पे। और फिर ये, और हाँ ये बात है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अंबिया को सामने रखते हुए नसर में अगर आप कहें तो हुजूर पर सलातो सलाम भेजकर इत्तिबा में उसके बाद आप जिस पर सलाम भेज सकते हैं। इंशाअन नए सिरे से शुरू करना, इसमें बाज़ उलमा ने मना किया है कि सलातो सलाम के लफ्ज जो है ये मखसूस हैं अंबिया के लिए, क्योंकि अस्सलातो इसका ताल्लुक, इसकी दलील मैं बताऊं,
अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लू स्वाद के साथ है और सल्लिम सीन के साथ है, सलात और सलाम। इस आयत से निकला या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू स्वाद के साथ, सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सीन के साथ। यहां से निकाला अहले सुन्नत ने अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। समझ आई? लोग कहते हैं जी सलातो सलाम जायज नाजायज है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, ऐ ईमान वालों इस पर सलात भेजो और इस पर सलाम भेजो। दोनों लफ्ज को जमा करो, सलात और सलाम, तो लाम लगा दिया तखसीस का। अस्सलातो खास सलात और खास सलाम। ऐ कमली वाले आमना के बेटे तेरी जात पर समझ आई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलात भी भेजो और सलाम भी भेजो। क्या बना? अस्सलातो व सलामो अलैका। अच्छा जी या रसूलुल्लाह और मौलवियों तकरीर करने वाले आओ मैंने जुमला भी सुन लो। अच्छा चलो जी सलातो सलाम का साबित हो गया, तो या रसूलुल्लाह क्यों आ रहे हो? या रसूलुल्लाह क्यों आ रहे हो? ये दसो वजह। नसीर साहब बड़े मारे से उलूमे मेरे अली दे नारे लवांदे हो, मैं नहीं लवांदा, लोग लाते, मैं नहीं लांदा। गल आई है जरा मजा के लियो। या रसूल अल्लाह क्यों कहने? चलो जी अस्सलातो भी साबित हो गया, अस्सलामो भी साबित हो गया, तो या रसूल अल्लाह। और मैं कहना अल्लाह फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सारी रहमत कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो किसी को कोई पुकार रहा है कमली वाले हम मर गए, इधर तवज्जो हो, हुजूर उधर देख रहे हैं। कोई इधर पुकार रहा है, दुनिया उधर, हुजूर उधर देख रहे हैं। कोई इधर से आवाज उठा रहा है, आप उधर मुल्तफित हैं। इधर से हम कहते हैं अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। कमली वाले आपकी मसरूफियात तो बहुत है, लेकिन हमारी आवाज भी सुन ले। आप समझ आई या रसूलुल्लाह क्यों कहते हैं? तवज्जो कराने। हुजूर इधर भी सुने, आपके गुलाम भी सलातो सलाम भेज रहे हैं, आपकी गुनागू मसरूफियात हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। कोई कहाँ पुकार रहा है, कोई आपको कहाँ दावत दे रहा है। कमली वाले हम भी सलातो सलाम के लिए खड़े हुए हैं, हमारी आवाज भी आप तक पहुंचे, इसे भी अपनी जनाब में कबूलियत का शरफ अता कीजिए। बेशक
उस मरकज़े खूबी पे मेरी जान भी कुर्बान, सदके मेरे माँ बाप भी, औलाद भी, घर भी। जो सलातो सलाम साबित हो गया भाई, ये मैंने कोई वैसे कोई इनकी नुमाइंदगी तो नहीं की यार सुन्नत की, बोलिए कुरान से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू, सलातो सलाम, तो सलातो सलाम मखसूस है हुजूर के लिए, लेकिन आपके जिक्र के बाद और अगर कोई कहे कि हुसैन अहले सलाम, जिस तरह अनीस ने कहा, मिर्जा तबीर ने कहा कि जब हुसैन करबला में गए तो पूछा यजीदियों ने, अरे ये कौन लोग हैं? ये तजाहुल आरिफाना था, जानते थे कि ये कौन है। तहकीरन कहा कि कौन है, खुलोते कौन आए। हुसैन आगे बढ़े तो तबीर कहता है कि बोले कि मैं हुसैन अलैहिस्सलाम हूं। मिसरा है तबीर का कि बोले कि मैं हुसैन अलैहिस्सलाम हूं। जब उस्ताद अनीस ने कहा कि नहीं, यहां अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल का महल नहीं है, क्योंकि हुसैन अपने को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते, उनको जेब नहीं देता, कोई दूसरा आदमी कहना चाहिए जो। अनीस से कहा गया, हुजूर आप बताइए कि जब तारुफ हुसैन ने कहा कराया तो क्या कहना कहा? तो अनीस की जबान देखिए, सुभान अल्लाह। ये तो नहीं कहा कि शहे मशरिक़ैन हूं, हुसैन ने ये तो नहीं कहा कि मैं मशरिक़ैन का बादशाह हूं, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन का नवासा हूं, मेरे ये अलकाब हैं, मेरी ये शान है, मैं सैयदा शबाब अहल जन्नत का एक फर्द हूं। कुछ भी नहीं कहा। यजीदी फौज सामने है, हुसैन ने कहा ये तो नहीं कहा कि शहे मशरिक़ैन हूं, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं, मौला ने। देखिए ये बंदगी है, मकामे बंदगी है कि हुसैन उस वक्त मकामे तवाज़ो में झुके हुए थे अपने रब के सामने। उस वक्त ना अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ सजदा था, न रज़ियल्लाहु अन्हु का लफ्ज़ सजदा था, बल्कि मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं, यही लफ्ज़ सजदा था। तो हर मौका और हर मकाम होता है, न हर जगह अलैहिस्सलाम का इतलाक हो सकता है, न हर जगह रज़ियल्लाहु अन्हु का इतलाक हो सकता है। ये मौके मौके की बात है, ये मौके की बात है, बेमौका नहीं करनी चाहिए। बेमौका सादी ने कहा था गुलिस्ता में कि दो चीज तीराए अकलस दम फरो बस्तन बवक्ते गुफ्तन और गुफ्तन बवक्ते खामोशी। इंसान की जिहालत की दो दलीलें हैं, चुप करने की जगह बोल पड़ना और बोल पड़ने की जगह चुप रह जाना। हमने बड़े बड़े उलमा देखे जिन मबाहिस और जिन मौजूआत पर उन्हें बोलना चाहिए उसमें एक लफ्ज नहीं बोल सकते, और
और जिनमें नहीं बोलना चाहिए उसमें खामखा लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मैंने जो अभी 1 घंटा मजमून बयान किया है खिलाफत राशिदा का, इसका डायरेक्ट कुरान से ताल्लुक है और कुरान मेरे हाथ में है, मैंने पढ़ा आपके सामने। खुलफाए राशिदीन की खुशामद नहीं की। और अगर ये कहें कि वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, जो कहते हैं एक ही था अली, बाकी 3 नहीं थे, कुम के लिए 3 कम से कम चाहिए। आओ सामने आओ, 3 बंदे चाहिए। या उमर, उस्मान और अली को रखें, अबू बकर को निकालें। अबू बकर को कैसे निकाल सकते हैं? हुजूर खुद इशारा फरमा गए, मुरू अबा बकर बिस्सलात, नमाज का हुक्म दिया, पढ़ाओ। और आपने पीछे भी पढ़ी। मिनकुम, तुम में से। तो कहते हैं जनाब इसका इतलाक बाद, अरे आप मेरे सामने बैठे हैं, एक अगली दलील सुनिए। आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे कहूं जनाब कि ए जिन्ना मैंने बंदा खिताब सुनिया, दिल ना पसंद किया, ज़हन तकवीयत मिली ते मां दुआ दी, मैं उन्हां नाल इत्थे भी राजी हां ते अगे भी राजी हां। मैं एक गल अगर इत्थे करां ते इस वक्त मेरे मुखातब तुसी हो ना, जेड़े बंदे बैठे हो, जेड़े इत्थे नहीं वो मुखातब तो नहीं है मेरे, या जिहड़ियां तुहारियां पुश्तां विचों नस्लां आसन वो मुखातब तो नहीं ना, इत्थे है तो नहीं ना। लेकिन कल जिस वेले मेरी एक वीडियो सुन ते मेरा ये जुमला सुन उस वेले आखसन कि नहीं नसीरुद्दीन वास्ते दुआ कर दईए यार, उस आख्या उस दियां गल्लां तां चंगियां ही आ ते असीं भी उस दी मगफरत वास्ते दुआ करने आ, ते वो मुखातब हो गए कि नहीं मेरे? भावें मेरे दौर विच नहीं, उन्हें अपने को मुखातब समझना चाहिए कि नहीं है? आप तो हैं ही मुखातब, तो जो आपकी पुश्तों में है वो मेरी आवाज सुनेंगे। तो ये दुआया जो मैंने जुमले कहे हैं कि मेरे लिए यार दुआ करना, मुझे याद रखना कि एक जमाने में नसीर भी हो गुजरा है, पीर मेरे अली शाह के घर में पैदा हुआ था, उसका कोई खिताब, कोई शेर, कोई जुमला, कोई दर्द से भरा हुआ फिक्रा हमारे दिल को खींचता है, तो मेरे लिए दुआ कर देना। कोई सीधा मसलक को बयान कर देता था, हक बातें भी कहता था, लोग उसे बुरा भला भी कहते थे। तो मेरी पुश्त सुनेगी, आपकी नस्लें सुनेगी, तो वो मुझे दुआ देंगी कि नहीं? वो बित्तबा मुखातब हुई कि नहीं? इसी तरह वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, मिसाल दी मैंने आपको, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ने वादा किया है ए जम्मे सहाबा, जम्मे गफीर सहाबा, तुम में से जेड़े कमली वाले कोल बैठे हो, कमली वाले दा चेहरा देख रहे हो, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, उन्नमा खिलाफत देसा। मुखातब हुए कि नहीं? पहले वो जिसमें अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, अली भी थे और तमाम सहाबा थे। अच्छा, तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? हाँ, वत्तबऊहुम बिइहसान वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जिन्होंने अच्छे कामों में, अकायद में उनका इत्तिबा किया, अकायद में इत्तिबा किया, अच्छे कामों में। ज़ाहिर है अच्छे काम उस वक्त होंगे जब अकीदा ठीक होगा। तो अल्लाह उनसे राजी है, राजी होगा तो खिलाफत देगा। तो क़यामत तक के लोग तो जो सामने बैठे हुए तो उनको आप खारिज किस तरह कर सकते हैं?
पहले मुखातब तो वो है। सहाबा में से पहले खलीफा बनेगा कोई तो बाद में क़यामत तक कोई अगर आया तो उसको हम खलीफा मानेंगे, वरना मुराद खुलफाए राशिदीन हैं, अबू बकर हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान हैं और अली हैं, और 6 महीने इमाम हसन। यह खिलाफत राशिदा का दौर है, और इमाम हसन की 6 साल की खिलाफत, 6 माह की खिलाफत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात होगी मुकम्मल। कोई कहे कि जनाब आपने जो अभी माना किया है कि रज़ी अल्लाह अन्हुम कि ये जुमला इंशाइया भी है, तो इसमें ये हो गया कि अल्लाह तू इनसे राजी हो, तो जब माजी मुतलक के लिए तहक्कुक सबूत हो चुका तो अब दुआ की क्या जरूरत है? अल्लाह ने कहा कि मैं इनसे राजी हो गया, तो अब आप क्यों दुआ कर रहे हैं? अल्लाह आखे मैं राजी हो गया, तुसी आने नहीं जी ना राजी हो, या अल्लाह हो गए ना, वो आना मैं हो गया, तू तो जिद लाई है। ये इस आयत पर, इस मफहूम में ये एतराज वारद होता है। इसका जवाब मैं पेश करता हूं। ये इल्मी, आज मैं जरा खालिस इल्मी मौजू पर बोल रहा हूं। तो आप कहेंगे कोई शेर वगैरह नहीं पढ़ा, वो शेर पढ़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो एक झोंका भी लाएंगे। अच्छा, तो क्या हुआ कि आप कहें कि एक जो वकू पजीर हो चुका है मसला, अल्लाह इनसे राजी हो चुका है, तो अब आप क्यों दुआ कर रहे हैं या अल्लाह इनसे हो जाए राजी? बात चीजें ऐसी होती हैं कि जो वकू पजीर हो चुकी होती हैं, फैसला हो चुका होता है, फिर भी अल्लाह की बारगाह में उनके उसके मुतल्लिक दुआ करना, ये कुरान से साबित है। ये कोई गुनाह नहीं है या तहसील हासिल नहीं है, फजूल काम नहीं है। जिस तरह हुजूर के लिए अल्लाह ने फरमाया यौमा ला युख्जिल्लाहु नबिय्या, जिस दिन नबी को अल्लाह जलील और शर्मिंदा नहीं करेगा। अन नबी पर अलिफ लाम जिन्स का नहीं है, इस्तिगराक का नहीं है, अहद ज़हनी का नहीं है, बल्कि अलिफ लाम अहद खारजी का है। नबी मुतअय्यन महूद है खारिज, जो आदमी बाहर सामने बैठा हुआ है, एक मुतअय्यन शख्स है, उस पर अलिफ लाम अहद खारजी का दाखिल होता है। समझ आई? अगर जिन्स का होता तो जिनसे नबूवत से बहस होती, अगर इस्तिगराक का होता तो तमाम अंबिया इसमें शामिल होते। ये अलिफ लाम अहद खारजी का है कि मुराद अन नबी से एक मखसूस नबी है, यानी कमली वाले आका। तो क्या माना हुआ? अल्लाह फरमाता है यौम ला युख्जिल्लाहु नबिय्या, जिस दिन इस मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह जलील नहीं करेगा, क़यामत के दिन रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह ने मोहर लगा दी, कमली वाले मैं तुझे जलील नहीं करूंगा, क़यामत के दिन तेरी इज्जत रखूंगा। ये कुरान की नस है, इसको कोई नहीं नस सकता। इसको कोई नहीं नस सकता। यौम ला युख्जिल्लाहु नबिय्या, के जिस दिन अल्लाह क़यामत के दिन नबी को रुसवा नहीं करेगा। इसके बावजूद नमाज में आप पढ़ते कि नहीं रहे? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, क्या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा? और दूसरा नहीं पढ़ते रहे आप वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामा, और हमें क़यामत के दिन जलील ना करना। हुजूर कुरान में पढ़ते नहीं थे, इसके बाद क्यों पढ़ते रहे? जबकि अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं तुझे जलील नहीं करूंगा, क्यों पढ़ते रहे? क्यों? कि पक्की बात हो चुकी कि कमली वाले को जलील अल्लाह नहीं करेगा क़यामत के दिन। बल्कि हमारा ईमान है कि कमली वाले के सदके कमली वाले के गुलामों को भी जलील नहीं करेगा।
सुनिए, जनाब इब्राहिम जद्दे मोहम्मद मुश्तबा, जनाब इब्राहिम हुजूर के दादा, मिल्लत इब्राहिम हनीफा, इतनी बड़ी शान वाला नबी अर्ज कर रहा है, बला तुखज़िनी यौम युबअसून, ऐ अल्लाह जब सारी कायनात क़यामत के दिन उठाई जाएगी तो इब्राहिम को जलील ना करना। बला तुखज़िनी, और मुझे जलील ना करना, इब्राहिम अर्ज कर रहे हैं उसकी जनाब में। अब मैं फर्के मर्तबे इब्राहिम और मोहम्मद बयान करना चाहता हूं। कहते हैं ना कि घर के सारे बराबर होते हैं, नहीं बराबर होते। इब्राहिम दादा होकर मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकता। दादा है, जनाब इब्राहिम दादा है, लेकिन मकाम पौधे का देखिए। दादा अर्ज कर रहा है, वला तुखज़िनी यौम युबअसून, अल्लाह जिस दिन ये सब उठाए जाएंगे मुझे जलील न करना। हुजूर ने कोई दुआ की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की? नहीं, कोई नहीं। अल्लाह ने खुद कहा, यौम ला युख़्ज़िल्लाहु नबिय्या, जिस दिन इस नबी को अल्लाह जलील नहीं करेगा। पता चल गया मकाम मुस्तफा, मकाम इब्राहिम। समझ आई? तो ये जो तयशुदा बातें हों उनके बाद भी दुआ मांगी जाती है। अल्लाह ताला को दुआ मांगना, उसकी बारगाह में पुकारना, हाथ उठाना, गिड़गिड़ा कर रोना पसंद आता है। ठीक है ना? ये एक अंदाज है उसकी रहमत का। तो हजरात, ये वो मबाहिस थे सहाबा किराम के मकाम के, रुतबे के, जो कुरान की रोशनी में मैं आपके सामने पेश किए। और खास तौर पर इसमें वो नुक्ते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इतलाक और सलातो व सलाम का, सलाम का। तो बाद लोग कहते हैं जनाब हाँ कि जुमला इंशाइया कि जहां से आप शुरू करते हैं, हुजूर का जिक्र नहीं करते, सलाम नहीं भेजते, और वैसे कह देते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम, तो ये भी जायज है। क्यों? मैं दलील देता हूं, दलील देता हूं। दलील इस पर यह है, सुन लो, दलील यह है कि हमारा कायदा है अहले सुन्नत वल जमात का, फुकहा का, इमाम अबू हनीफा का फतवा है कि जो मुसलमान, बशर्ते कि वो मुसलमान हो, मोमिन हो, वो अगर ज़बह के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो ज़बीहा हलाल होता है। मुर्गी कुकड़ी हलाल, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, मुर्गी हलाल। हजूर इमाम साहब बिस्मिल्लाह पढ़ना तो जरूरी है कि भला एक कुकड़ी किच खावा, दिल बहु करना है, भुख बहु लगी है जी, बड़ा कड़ाका कढ़ने से दिल करना है, और वो भी रहा तो बिस्मिल्लाह भुखा नहीं थे, इतनी शिद्दत से बिस्मिल्लाह ही नहीं भूल गए, बिस्मिल्लाह ही भूल गई। हूं के करा? आप फरमाया चला ना बन, ओए मौलवी तो दा किस्मत नाल कुकड़ी मिलनी है, नहीं तो मले नहीं पकड़ के नैकड़ू कड़ू करनी रहती, कछा टोल के कमरे च बड़ देंदा। अजकल सबब भी मिल गई आ ते बिस्मिल्लाह पढ़नी भूल गया ते कोई नहीं, मैं सिराजुल उम्मत रसूलुल्लाह जड़ा मा कलम दान दिता मैंने नाम अबू हनीफा रखे, चाहे तेरा ज़बीहा हलाल है, चाहे तू बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। क्यों किताबों में देख लो पढ़े लिखे लोग, क्यों इमाम साहब के बिला फरमाया तू मुसलमान है। वो केड़ा मुसलमान है जिसने सीने विच अल्लाह का नाम ना होवे, अल्लाह के ज़हन में नाम ना हो, अल्लाह की किबरियाई चाहे वो इकरार करे जबान से कहे या ना कहे हर वक्त उसके अंदर मौजूद होती है। जितने मोमन तुसी टुरने होने हो ये आने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्यों भाई ईमान साबित करने से लोग ये ना आखन जो कोई और मजहब ना आना पे मुसलमान पे आना है। कल किसी पढ़ी सारे चुप करके रहंदे, क्यों लोग पता है मुसलमान है। ते खदे हर वेले पढ़ने नाल मौकूफ हो गया ते फिर डंड पा रखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 24 घंटे, फिर दुनिया का काम नहीं कर सकने हो, अपना ईमान ही साबित करने रहो। चुपचाप कदे सुनिया भी नहीं, लेकिन हर बंदे का पता जनाब मुसलमान है। जिस तरह तुसी ना पढ़ो तो भी मुसलमान हो, इस तरह भूल के ज़बह कर छोड़े तभी उसने अंदर अल्लाह मौजूद है। अब सब गल समझ आ गई, नुक्ता समझ आया। कुकड़ी हलाल है, क्यों अल्लाह विच जे बंदे जिक्र ना ले भूल गया कोई। अलबत्ता मुशरिक अगर बाहर ज़बह करता है बरतानिया में, लंदन में, बर्मिंगम में कहीं, तो उसके लिए जरूरी है वो अगर नहीं पड़ेगा तो हराम हो जाएगा, क्योंकि वो मुशरिक है। यहूदी करते हैं ज़बीहा बिस्मिल्लाह करते हैं वहां सारे, तो मतलब है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये लफ्ज कहना। तो ज़बीहा मुसलमान का हलाल है, ठीक है, मुसलमान का, तो उसके अंदर अल्लाह मौजूद है। इसमें इख्तिलाफ है उलमा का कि दूसरे लोगों का ज़बीहा हलाल है या नहीं है, तो ये एक लंबी बहस है। बहरहाल मुसलमान जो है कि वो कलमा बिस्मिल्लाह पढ़े या ना पढ़े हलाल है। तो इसी तरह किसमें बहस हो रही थी? सलाम में जो अली अलैहिस्सलाम कहता है, हुसैन अलैहिस्सलाम कहता है, उसके दिल में मौजूद होता है कि इसका असली मुस्तहिक कमली वाला है और अंबिया हैं, इसलिए उसका कह देना कोई कुफ्र नहीं है, ठीक है। साहबा का जमे गफीर, आखिरी दो जुमले। साहबा का जमे गफीर बैठा है, कभी आपकी तरफ आप आंख उठाता है, कभी आपका चेहरा ज़ेबा देखता है। सदके जाइए, कुर्बान जाइए उस जमे गफीर पर और कमली वाले के उस चेहरे की तिलावत करने वाली आंखों के, जो कबरी अबरूए खमदार की तरफ उठती हैं, जो चेहरे तरहदार की तरफ उठती हैं, और कभी वल्लैल की जुल्फों की तरफ उठती हैं, ज़ियारत कर रही हैं, और कभी आंखों में खोए जा रहे हैं। आंखों की जिसके लिए मेरे दादा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, मखमूर अखी हिन मत भरिया, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी हिन मत भरिया, काली जुल्फ ते अख मस्तानी। इस सूरत नूं मैं जाना था,
सच आखा ते रब दी शान आखा, सच सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान थी शाना सब बढ़िया, अज सिख मित्रा दी वधेरी अज 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 सिख मित्रा दी अमिन तदक्कुर जीरान बिली सनमी मदद दमन जरान मुगलतन बेदमी, सिख मित्रा दी वधे मखमूर की हिम्मत भरिया, मखमूर अखी हिम्मत भरिया, मखमूर अखी हिम्मत दोहरे मैं खाने हैं नीयत मेरी भरने के लिए, मखमूर अखी हिम्मत भरिया, मखमूर अखी। जिस तरफ उठ गई है आहें हैं, जिस तरफ उठ गई है आहें हैं, चश्मे बदूर क्या निगाहें हैं, मखमूर अखी हिम्मत भरिया, काली जुल्फ ते आके मस्तानी साढ़े ख्वाजा यासीन साहब इतने तबन मेरे बड़े सुखन शनास इन्होंने खाजिया वो अगर सुन रहे हैं मेरी आवाज, आयो गुजर खान वाले अज तुहाडे शहर में मेरे अली दे घर का एक आजिज़ जिहा फर्द बोल रहे हैं, ये वक्त जिंदगी किसी को पता नहीं कौन कब तक जिंदा रहती, लेकिन मेरी आवाज गूंज सी इंशाअल्लाह और अल्लाह मेरी कायनात पूरी जवान को गुजारेगा। मैं ये नहीं आना तुसी मेरी कदर करो, मेरी कदर ना करो, जो कुछ मेरे को है उसकी ना कदर करो। समझ आई? मैं शेर पढ़िया फड़क गया ख्वाजा यासीन, रोया उस दिन उस पर मेरा तारुफ होया। ये मैं पढ़िया शेर, मेरे दादे की चादर जा रही थी मज़ार उत्ते, कलाम पढ़ रहे सन, तो मैं ख्वाजा साहब को शेर सुनाई यासीन को। ये कौन मर गए नसीर कौन, ये मर कर तेरी गली से उठा, नसीर कौन ये मर कर तेरी गली से उठा, नसीर कौन ये उनकी गली से मर के उठा, ये किस गरीब की मैयत उठाई जाती है, ये किस गरीब की, किस गरीब की, ये किस गरीब की। ख्वाजा यासीन ने आंख भरी और रोए, आंखों लगा मार देगा मेरे पीर ने पुत्रा, रो के मेरे पैरों के डठे में गले ना लाया। उस दिन तो बाद ख्वाजा यासीन नाल मेरा ताल्लुक होया। आज नईम ख्वाजे को मैं क्या कि मैं जरूर चाहूंगा इस वास्ते कि तुहाडे घर का एक फर्द सुखन शनास और दर्द वाला इंसान
मैनू खिताब करने का शौक नहीं, मैं छोड़े न खिताब। मैं कोई प्रोफेशनल मुला नहीं हाँ, मैं दिल की दुनिया ना तल्लक रखने वाला आदमी है। साढ़े दो असी तो उन्होंने लोगों को पूजने उन लोगों को देखते हैं जो इस बात के कायल हैं तेरी आंखों से मैं खाने बने हैं, तेरी आंखों से मैं खाने बने हैं, तेरी आंखों से मैं खाने बने हैं, तेरी आंखों से मैं खाने बने हैं। हजारों हजारों दिल जो पैमाने बने हैं, हजारों दिल जो तेरी आंखों से पैमाने बने हैं, तेरी आंखों से पैमाने बने हैं, तेरी आंखों से पैमाने बने हैं। अरे हजारों दिल जो पैमाने बने हैं, हजारों हजारों दिल जो पैमाने। और हमें पर क्या ये इल्जाम मोहब्बत, इल्म बयान हो गया, हुण दिल का दरवाजा खोलो, हुण दर्द का दरवाजा खोलो। हमी पर क्या ये इल्जाम मोहब्बत, हमी पर क्यों ये इल्जाम मोहब्बत, हमी पर क्यों ये इल्जाम मोहब्बत। अरे बनाया है तो दीवाने बने हैं, बनाया है तो दीवाने बने हैं, बनाया है। ओ बोलने वाले पीर मेहर अली, ओ बाबूजी, बनाया है तो दीवान। आज गुजर खान वालों से पूछते हो कि क्यों बोलने पर मरते हो, ओ बाबूजी, ओ पीर मेरे अली शाह, बनाया है तो दीवाने बने हैं, बनाया है तो दीवान। हमी पर क्यों ये इल्जाम मोहब्बत, बनाया है तो दीवाने बने हैं, बनाया है तो दीवाने हैं। लोग कहते हैं नसीरुद्दीन के खिताब के लोग दीवाने हैं, क्यों हैं? जाओ मेरे दादा से पूछो, पीर मेरे अली से पूछो, मेरे दादा बाबूजी से पूछो, क्यों बनाया है तो दीवाने
लेकिन बनाया है तो दीवाने बने हैं, बनाया मेरे बाबूजी ने बनाया है तो दीवाने बने, मेरे बाबूजी ने बनाया है तो दीवाने बने, ये सारे लोग बनाया है तो दीवाने बने हैं। वैसे वैसे गोले वाले पीर और गोले के मुरीद बाबूजी और पीर मेरे लिशे के तसव्वुफ के कायल हैं कि वो जो चाहते हैं होता है। मेरे खिताब में ये दर्द, ये असर वैसे ही होता है, दुनिया वैसे ही आती है। नहीं, बनाया है तो दीवाने बने हैं, बनाया है तो दीवान, बाबूजी ने बनाया है तो दीवाने बने हैं, बनाया है तो दीवान। और देखो किस मुल्ला की मजलिस में किसी को वज्र होता है, यह देखो तुम्हारे सामने है, मछली की तरफ कांप रहा है। बनाया है तो दीवाने बने हैं, बनाया है तो दीवाने, किसी ने बनाया है तो दीवान। हाज़रीन मुअज़्ज़ज़ सामीन तशरीफ रखें। खत्म शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
या अल्लाह, इस महफिल को अपनी बारगाह में, अपने महबूब की महफिल में, बारगाह में कबूल फरमा। जो नेक ख्वाहिशात लोग यहाँ लेकर बैठे हैं, उनकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा और ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब के दर्जात बुलंद फरमा और बतक़ाज़ाए बशरियत अगर कोई उनसे गलती है तो उसे माफ़ फरमा। या अल्लाह, अच्छे लोगों के सदक़े, उनकी नेकियों के सदक़े हमारी लग़ज़िशों को भी माफ़ फरमा। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि